इस वीडियो में आज हम मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे। यानी आज हम इस वीडियो में उस मेथड्स के बारे में जानेंगे जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को, सप्लाई के प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of supply of a commodity with reference to the change in price of such commodity। means ये जो होता है ये डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी किस डिग्री से, किस स्केल से कितनी मात्रा में रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब रिस्पॉन्स किसका मिल रहा है? तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। मीन्स प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, सप्लाई पे कितनी मात्रा में असर पड़ रहा है। जब हम इस चीज़ को जानते हैं तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है। हम सबको पता है कि प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मीन्स प्राइस बढ़ेगी जैसे जैसे, वैसे वैसे आपका सप्लाई भी बढ़ेगा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। तो अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ये जानेंगे कि ठीक है, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रहा है, ये हमें पता है, बट कितने अमाउंट में बढ़ रहा है। ठीक है, क्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, या बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को जब हम जानते हैं तो ये हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं इसको। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। पहला परसेंटेज मेथड और दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को आर्क मेथड या फिर पॉइंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड नापने के लिए, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी नापने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जैसे पहले क्वांटिटी सप्लाई थी 10 यूनिट और अब क्वांटिटी सप्लाई हो गई 15 यूनिट्स, तो 10 से 15 यानी 5 यूनिट का इसमें चेंज आया। ठीक है, और प्राइस जैसे पहले था 5 रुपीज़, अब हो गया 10 रुपीज़, तो 5 आपका चेंज आया प्राइस में भी, 5 रुपीज़ का चेंज आया प्राइस में भी। तो यानी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी जो भी चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में यानी 5 का, और चेंज आया जितना प्राइस में यानी 5 का, यानी हम जब 5 और 5 को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल जाता है। और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को बेसिकली हम एक ग्राफ की मदद से दिखाते हैं, और वो इस तरह से कुछ होता है, जैसे मान लो इस ग्राफ में एसएस जो है वो हमारा सप्लाई कर्व है, वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है। तो अब आप ये देखो, ओ क्यू जब आपका क्वांटिटी सप्लाइड है तो ओ पी आपकी प्राइस है। ठीक है, और जब प्राइस पी से P1 शिफ्ट करती है तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से Q1 शिफ्ट कर जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है यानी चेंज इन Q बाई चेंज इन P इंटू P बाई Q, यानी यही फॉर्मूला है ये, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी फॉर्मूले को ये दूसरे तरीके से लिख दिया गया है। ठीक है, तो जब हम इस मेथड से निकालेंगे, यानी इसमें जो होगा, यानी अगर हम बात करें इस ग्राफ में, तो P से P1 जब प्राइस शिफ्ट हो रही है तो क्वांटिटी हमारी Q से Q1 तक शिफ्ट हो रही है, और यही इसकी इलास्टिसिटी है। ये जो P और P1 का गैप है और जो Q और Q1 का गैप है, इस केस में यही इसकी इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस केस में अगर हम ज्योमेट्रिक मेथड की बात करें तो यही होगा P1 बाई Q1 इनटू प्राइस, यानी एक्चुअल प्राइस आपकी क्या है जो कि इस केस में P है, और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है जो कि इस केस में Q है। अगर डिजिट्स दिए रहेंगे तो हम इस फॉर्मूला पे डिजिट्स को रिप्लेस कर देंगे, और ये फॉर्मूला जो है यही सेम फॉर्मूला है आपका परसेंटेज मेथड का ही, बस लिखने का तरीका अलग है। उसमें हमने परसेंटेज चेंज इन करके लिखा और इसमें हमने परसेंटेज
चेंज इन ना लिख करके चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू करके लिखा। दोनों फॉर्मूला एक ही है, आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से सॉल्व करें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।